हे गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सुल्ताना बेगम ने फातिमा के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं, क्या इस तरीके से सुल्ताना बेगम अपने मकसद में कामयाब होगी और फातिमा के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाकर उसे हमेशा के लिए इस घर से और नसीन बेगम की नज़रों से गिरा देगी? आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों को बताएंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। रात का वक्त होता है, फातिमा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। आपको पता है, एक तो उससे बच्चा दूर है और दूसरा उसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, कभी किस तरह की बातें उसके ऊपर की जा रही हैं। तो इसी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और उससे गिलास नीचे गिरता है तो उमैर के कानों तक उसके कमरे में आवाज़ आती है। तो फ़ौरन उमैर उसके पास चला जाता है और उसे जाकर मेडिसन देता है, उससे पानी देता है। उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक होती है तो वहाँ से उमैर वापस आ जाता है। जैसे ही उमैर वापस आ रहा होता है तो सुल्ताना बेगम उसे देख लेती है, उसके ऊपर नज़र पड़ जाती है और उसके जहन में अजीब तरह के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। रात का वक्त होता है लेकिन उससे बड़ी मुश्किल से रात गुजरती है। सुबह जैसी होती है, नसीन बेगम के सुल्ताना बेगम कान भरना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि आजकल की जो लड़कियां होती हैं शादीशुदा, जिनके पास बच्चे भी होते हैं, वो गैर शादीशुदा या कुंवारे लड़कों को बहुत ही जल्दी फंसा लेते हैं और वो जो कुंवारे लड़के होते हैं वो इनके होकर ही रह जाते हैं। नसीन बेगम के कान भरती है, नसीन बेगम के कान भरना शुरू हो जाते हैं और सुल्ताना बेगम की बातों के ऊपर अमल करना शुरू कर देती है। फ़ौरन फातिमा को अपने पास बुलाती है, उससे कहती है कि फातिमा, मैं ये सब कुछ क्या सुन रही हूँ, क्या उमैर को आपने रात को बुलाया था? फातिमा ये बात सुनती है तो परेशान हो जाती है और नसीन बेगम को साफ इनकार कर देती है, क्योंकि फातिमा जो होती है उसके एक तो जहन में इस तरह की बातें नहीं होती और जिस हिसाब से उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती जा रही है वो बड़ी परेशान हो जाती है और नसीन बेगम को जवाब देती है। उससे कहती है कि नहीं, मैंने उसे नहीं बुलाया था, वो खुद आया था, मेरी तबीयत ख़राब थी और मेरा हाल वाल पूछने के लिए, और उसने मुझे मेडिसिन दी और उसके बाद चला गया। तो ये बात नसीन बेगम फातिमा की मान लेती है और उसे चुप हो जाती है, क्योंकि उसके पास और कोई भी बात नहीं होता। वो ज़्यादातर फातिमा की फेवर करती है, लेकिन जब चुप होती है तो उस चुप का फ़ायदा सुल्ताना बेगम उठाती है। जैसी नसीन बेगम कहती है, उसे कहती है कि रात को गैर मर्द का किसी गैर औरत के कमरे में आना अच्छी बात नहीं है, आप प्लीज़ आप इसे थोड़ा सा समझें। तो सुल्ताना बेगम ये बात करती है तो नसीन बेगम उससे कहती है कि हाँ फातिमा, सुल्ताना बेगम सब कुछ ठीक कह रही है और ख़बरदार आज के बाद मैं इस तरह की कोई भी बात ना सुनूं और ना इस तरह की हरकत देखूं। फातिमा ये बात सुनकर अपने कमरे में चली जाती है। सुबह होती है, जैसे ही उमैर को थोड़ा बहुत पता चलता है और फातिमा के साथ बात करने की कोशिश करता है तो फातिमा उसके साथ बात नहीं करती, ना ही उसे सही तरह जवाब देती। उमैर उसके पास जाता है, उससे कहते हैं कि क्या हुआ फातिमा, कुछ बताओ तो सही, क्या आपके साथ कोई मसला हुआ है, क्या चाची जान ने फिर आपको कुछ कहा है? अगर ऐसा कुछ उसने कहा है तो मैं उसके पास जाकर बात करने की कोशिश करता हूँ। फातिमा उससे कहती है कि चाची जान तो मुझे पहले भी कुछ कहती रही, पहले भी वो मेरे खिलाफ थी, लेकिन तई अम्मा ने ये सब कुछ बात करके मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है। उसे तो सब कुछ पता था कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही है, मेरे साथ क्या हो रहा है, उसे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने जो बात की है उस बात के पीछे जो वजह है, जो रीज़न है, वो आप ही हो। खुदा के लिए आप मुझसे दूर चले जाओ, मैं आपके साथ बात नहीं करूँगी और ना ही अब आपको मैं मिलूँगी। अगर तुम मेरी इज़्ज़त बचाना चाहते हो, मेरे पास जो इज़्ज़त है सिर्फ और सिर्फ यही बची है, अगर तुम मेरे पास यही इज़्ज़त बचाना चाहते हो तो आज के बाद मेरा और तुम्हारा रास्ता जुदा जुदा हो चुका है। फातिमा उमैर के आगे हाथ भी जोड़ देती है। उमैर वहाँ से गुस्से से चला जाता है, क्योंकि फातिमा को वो परेशान नहीं करना चाहता और ना ही वो उसकी खुशियों के ऊपर पानी फेरना चाहता है। फातिमा की आंखों में बेहता आंसू शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फातिमा को पता है कि एक उमैर ही था जो मेरा सहारा बन सकता था और इस उमैर को भी अब सुल्ताना बेगम मुझसे छीनना चाहती है। अनीका आती है,
जैसे ही अजलान को छोड़कर दादी अम्मा के हवाले करती है, अपनी माँ को मिलने के लिए आती है, जैसे कमरे में दाखिल होती है घर में तो फातिमा उसे देखती है तो खुशी से उसके पास जाती है। यहाँ पर पॉइंट नोट करने वाली बात होती है, देखो फातिमा को सब कुछ पता है कि उसके साथ जो धोखा किया है वो अनीका नहीं किया है, तो उसका क्या हक बनता था अनीका से इस तरह का सवाल करने का। उससे सवाल करती है, उससे कहती है कि अजलान को साथ नहीं लेकर आई, अजलान की कैसी तबीयत है, क्या वो मुझे याद करता है या नहीं करता। अब बात करने का उसका अंदाज देखो, वहाँ पर अनीका उसे जवाब देती है, उससे कहती है कि अजलान तुम्हें हमेशा के लिए भूल चुका है और तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम भी उसे भूल जाओ, अब वो मेरा ही बेटा बन चुका है। तो फातिमा उसे जवाब देती है, उससे कहती है कि कभी ममता और बच्चे का जो प्यार होता है वो कोई और जुदा नहीं कर सकता और ना ही वो उसे वो दूर कोई कर सकता है। मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकती और ना ही मैं उसे भूलूंगी और ना ही वो मुझे भूलेगा और बहुत जल्द मैं आप लोगों से उसे छीन कर लेकर जाऊंगी। निका मुस्कुरा कर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन उमैर गुस्से से सुल्ताना बेगम के पास आता है। सुल्ताना बेगम और अनीका आपस में बातें कर रही होती हैं, फिर कोई नया प्लान तैयार कर रही होती है कि हमें किस तरीके से अब यहाँ से फातिमा को यहाँ से निकालना है। अगर फातिमा इस घर में रहेगी आपको पता है तो लाजमी बात है मुतहर आएगा और उसके बाद अनीका आएगी, तो वहाँ पर इनकी आपस में कोई बात होगी तो घर में कोई ना कोई गलत माहौल चलता रहेगा। फातिमा यहाँ से चली जाएगी तो बेसुकून सा हो जाएगा, फातिमा के साथ हमारा कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा। उमैर गुस्से से अपनी चची जान के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है। उससे कहता है कि आपने फातिमा के ऊपर इस तरह की बातें तो की हैं, कभी आपने अपनी बेटी के ऊपर इस तरह की बात की है? अगर आपने अपनी बेटी के ऊपर बात की होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। आपकी बेटी ने जो चांद चढ़ाए हैं, आपकी बेटी ने जो कारनामे किए हैं, किसी और जो शौहर था, किसी और का शौहर था, उसने उससे छीन लिया और चुप कर निकाह किया, किसी को पता नहीं था। आप उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाती और एक अच्छी लड़की के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, जिसने कोई इस तरह की हरकत नहीं की है, जिसने सबकी खुशी की खातिर सब की खुशी जो थी उसको एक्सेप्ट करके उसके साथ निकाह किया। आप उसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रही हैं, आपको थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए। जब इस तरह की बातें हो रही होती है, माहौल गर्म हो चुका होता है, मंसूर साहब नसीर बेगम भाग कर इसके पास आते हैं। मंसूर साहब को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता और उमैर को कहते हैं कि अभी मेरे सामने आप इससे माफ़ी मांगो, बड़ों के साथ इस तरह बदतमीज़ी नहीं करते। उमैर उसे कहते हैं कि अबू जान मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैंने जो कुछ भी कहा है ठीक कहा है, अगर यहाँ पर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताएं, मैं सब कुछ साइड तो कह रहा हूँ। मंसूर साहब उसकी तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है, बीच में नसीन बेगम आ जाती है और मंसूर साहब को कहती है कि जवान औलाद है और आपको पता है कि जवान औलाद के ऊपर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। कल को जवान औलाद किसी किस्म का कोई नुकसान कर सकती है जिसमें हमारे पूरे ख़ानदान की जो इज़्ज़त है वो मिट्टी में मिल सकती है। आप इसे प्यार के साथ भी समझा सकते हैं। नसीम बेगम उमैर को वहाँ से भेज देती है। सुल्ताना बेगम और अनीका एक दूसरे के साथ चिमट कर पड़ी होती हैं, बेचारी परेशान हो रही होती है। अब यहाँ पर देखो सुल्ताना बेगम अंदर से मुकम्मल तौर पर खुश हो रही होती है क्योंकि उसे पता है कि मैं यहाँ पर कोई अल्फाज करूँगी तो मेरे ऊपर गेम आ जाएगी, मेरा चुप रहना यहाँ पर 100% मुझे मुनाफा दे सकता है। सवेरा की माँ का इनकार सवेरा को अच्छा नहीं लगता क्योंकि सवेरा दिन ब दिन मुतहर के पीछे पागल होती जा रही है। सवेरा अपनी माँ को साफ कह देती है कि माँ जी किसी इंसान के बग़ैर ज़िंदगी मुश्किल गुजारना पड़ जाती है, ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल हो जाती है उसके बग़ैर गुजारना, मैं उसके बग़ैर नहीं रह सकती। तो उसकी माँ उसे जवाब देती है, उससे कहती है कि बेटा आप क्या कहना चाहती हो, क्या आप मेरे जो बात के ख़िलाफ़ जाकर आप मुतहर से शादी करना चाहती हो? तो सवेरा उससे कहती कि हाँ माँ जी मैं ऐसा करना चाहती हूँ। तो वहाँ उसकी माँ उसे कहती कि ठीक है बेटा मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, आप उसके साथ शादी कर लो, लेकिन कल को किसी किस्म का कोई भी आपके साथ मसला होगा तो आपने मेरे ऊपर बात नहीं करनी। यहाँ पर सवेरा अपनी माँ को राज़ी कर लेगी, इनकी बात फाइनल हो जाएगी, बात डन हो जाएगी कि भाई ठीक है। मुतहर भी राज़ी हो जाएगा, मुतहर खुश हो जाएगा क्योंकि मुतहर ने सवेरा के ऊपर इस हिसाब से जादू किए हैं कि सवेरा हर वक्त मुतहर के बारे में सोचती रहती है। लेकिन जिस दिन शादी होगी
उस दिन हर सूरत में मुतहर का राज सबके सामने आएगा और वो जो दिन होगा वो देखने वाला दिन होगा, क्योंकि मुतहर के साथ उस दिन बहुत ही बुरा होगा। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर मुतहर अपनी तीसरी शादी में कामयाब हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।